जय सिया राम, जय हनुमान, जय 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 बजरंगबली, जय रामदेव, जय पवन पुत्र, जय हो भंजनी माता के लाला, जय हो शंकर धुन के श्री नंदन वीर हनुमान, जय 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 बजरंगबली, जय रामचंद्र की, जय पवन सुत हनुमान की जय। आधे से अधिक भक्त तो हनुमान जी के विशेष कृपा से अभी तक अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। जो सुन लिया, जो गूगल बाबा ने बता दिया, जो यूट्यूब पे बैठे हुए यूट्यूबरों ने बता दिया, उसी को मान करके बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर शक्ति का अपना एक अलग तंत्र है, इसलिए सनातन सबसे दिव्य, सबसे अनुपम है। जो गुरु की शरण में होते हैं उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जिन्होंने कभी अपने गुरुओं के कच्छे नहीं धोए, चरण नहीं दबाए, उनकी डांट फटकार नहीं खाई, उनके चिमटे का प्रसाद नहीं लिया, उनकी डांट को प्रसाद समझकर स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अपने गुरु को अपना सर्वस्व नहीं सौंपा, जो सिर्फ गुरु में दोष ही निकालते रहे कि गुरु की प्रेमिका क्यों है, गुरु के पास धन दौलत क्यों है, गुरु धन क्यों मांग रहा है, गुरु ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। तो याद रखिए, जब आप गुरु में पणजी लगा रहे हो तो आपने गुरु को धारण ही नहीं किया। आपको तो एक पालतू कुत्ता चाहिए। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने हमारे गुरुओं को गुण और अवगुण सहित स्वीकार किया और उनके दिव्य ज्ञान को प्रणाम किया, उनकी भक्ति को प्रणाम किया, परमात्मा के प्रति और धर्म के प्रति उनके सनातन को प्रणाम किया और अपना सब कुछ सौंप दिया। आज हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ पाया। लोग इंटरनेट पर प्रेम विवाह के अलग अलग दावे करते हैं, हमने तो गुरु कृपा और शिव शक्ति की कृपा से उसे भी प्राप्त किया। जिसने जाना, जिसने माना, उसने सब कुछ पाया। और जो जय भीम, जय मीम, जय अंग्रेज के नारे लगाता रहा, वो सिर्फ बाहर तो बड़बड़ करता रहा, लेकिन घर जाकर के अपने घर वालों की गालियां ही खाता रहा। धर्म किसी के घर में उपद्रव नहीं मचाता। धर्म आपको सुख और शांति देता है, लेकिन आवश्यक यह है कि आप वास्तव में, सत्य में धर्म की राह पर चल रहे हो। आपका गुरु वास्तव में भक्ति भाव से लीन हो। आवश्यक नहीं कि आप किसी सन्यासी महात्मा को ही गुरु बनाएं। एक गृहस्थ के लिए गृहस्थी का ही गुरु होना सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी तो अगर सच्चा संत मिल जाए तो यह लगा लीजिए कि हमें 4 धामों के दर्शन हो गए, ये लगा लीजिए कि हमें हर पवित्र धाम के दर्शन हो गए। क्योंकि आज के समय में सच्चे संत का होना बहुत अधिक दुर्लभ है। कोई इतने नियमों पर नहीं चल पाता। मैंने आज आपको ये क्रिया सिर्फ इसलिए दिखाई कि हमारे यहाँ पर क्रियाएं सभी होती हैं। आपको आवश्यक नहीं है मेरे पीछे भटकने की, आपको आवश्यकता है मेरे नियमों पर चलने की। जो चलेगा वो शिव शक्ति की कृपा को पाएगा, जो चलेगा वो अपने दुख संकटों से छुटकारा पाएगा। सनातन कल भी सत्य था, आज भी सत्य। यही कारण है कि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदू सनातन परंपरा को अपनाया जा रहा है, तंत्र को अपनाया जा रहा है। रैकी भी सनातन से ही निकली हुई है। देखा होगा आपने मुसलमानों को, वो भी हिंदुओं की तरह रत्न पहनाते हैं। हर कोई हिंदू धर्म की ही नकल कर रहा है। अब भी जागो, अब भी समझो मूर्खों, और अपने धर्म की इज्जत करो। भक्तों के पीछे रोना छोड़ दो कि वो इतने रुपए मांग रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। हाँ, जो लुटेरे हैं उनका तो हम भी विरोध करते हैं, लेकिन जो वास्तव में भक्ति की राह पर हैं, आप उन्हें अगर बदनाम करोगे तो उनकी शक्तियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं कमी आप में होती है, इस कारण आपका उपचार पूर्ण नहीं हो पाता है। मैंने खुद ने सनातन के अंदर हो रही धांधलीबाजी को रोकने के लिए, सनातन की सेवा करने के लिए अपनी सभी सेवाओं को न्यूनतम से न्यूनतम राशि पर कर दिया। हम तो सिर्फ इस जोत के लिए जो है धन का संग्रह करते हैं, गायों के लिए धन का संग्रह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप रोते ही जा रहे हो, रोते ही जा रहे हो। मेरी आईडी पर जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए और पर्सनली जुड़े हुए सभी भक्त जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया सनातन को आगे बढ़ाने में। उन्होंने अपने जीवन में भी सनातन शक्ति को उतारा और आज सभी सुखी हैं। जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, समझें, स्वीकार करें, चलें नियम धर्मों पर। जीवन का आधा घंटा सनातन के लिए निकालिए, घमंड में नहीं, अहम में नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पित होकर के, बिना किसी लालच के। सत्य कहता हूं कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप अपनी इच्छाओं का त्याग कीजिए, वहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। मेरी इस बात के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। चिड़चिड़े लोग इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे।
लेकिन जो वास्तव में समझ गया ना, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता अभाव में जियो, बिल्कुल संपूर्ण सुखों के साथ जियो, लेकिन सुखों का ये मतलब नहीं है भोग ही भोग करते करते तुम भोगी बन जाओ। नहीं, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। जब इस नियम पर चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। काम धंधे रोजगार सभी में जो है आप लोगों को सुख शांति मिलेगी। धर्म अपने आप में एक दिव्य बात है, इसलिए धर्म पर चलने वालों की बातें भी रहस्यमयी होती है, पहेलियों से भरी हुई होती हैं। सीधी बात नहीं कर पाते वो चाहते हुए भी, क्योंकि शक्तियों के बंधन में होते हैं। ये बेतुक की बातें होती हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। जो वास्तव में भक्ति कर रहा है वो आपके सवाल पर चुप हो जाएगा, क्योंकि बात बात पर शक्ति प्रदर्शन आधे अधूरे तांत्रिक ही करते हैं। भक्ति का अर्थ होता है लोगों के संकट काटना, अपने भक्ति अपने तप से लोगों के कर्म काटना, और वो हम करते हैं। भूत प्रेत की सिद्धि करके नहीं बैठे हैं भैया कि 24 घंटे लोगों का भूत भविष्य वर्तमान ही बताते रहें। ऐसा भूत भविष्य वर्तमान बताने का क्या लाभ, जिससे हम किसी के दुखों का निवारण ना कर सकें, हम किसी को उसका हक ना दिला सकें, हम उसकी जिंदगी के दुखों को दूर करने की राह तैयार ना कर सकें। भूत प्रेत की सिद्धि से हम किसी के बारे में छोटी मोटी बातें बता तो सकते हैं, लेकिन उसके संकटों का निवारण नहीं कर सकते। संकटों के निवारण के लिए हमारे पास भक्ति का बल होना चाहिए, भक्ति का तप होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, इष्ट का वरदान होना चाहिए। जुड़ोगे तो सब कुछ पाओगे, समझोगे तो सब कुछ पाओगे। मेरे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने ना तो कोई आश्रम बनाया, ना जो है फालतू प्रपंच किया। जो जुड़े हुए हैं उन्हें सब कुछ मिल रहा है अपने घर बैठे ही, और मिलता रहेगा जब तक वो नियमों पर चल रहे हैं तब तक ही। गलती करेंगे तो वो दुख पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर वो गलती के प्रायश्चित के लिए सज्ज हैं तो उन्हें उनकी गलती जो जाने अनजाने में हुई है उसका इतना अधिक दंड नहीं मिलेगा। यही धर्म है, यही सनातन है, यही सनातन का वरदान है। हर हर महादेव। अब मैं अपनी क्रियाओं को संपूर्ण करूंगा, और नंबर मैंने व्हाट्सएप के दे रखे हैं। डायरेक्ट कॉलिंग नंबर मैंने इसलिए नहीं दे रखे क्योंकि आप लोग दिन भर फालतू की बातें करते हो। कोई भक्ति भाव की, आगे बढ़ने की, यज्ञ कर्म की कोई बात नहीं करता। तो मैंने व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं। जिसकी भी समस्या है वो लिखे, वहाँ पे अपनी कुंडली की जांच करवाए। हमने कुंडली की जांच का भी न्यूनतम ही शुल्क रखा है। तरीके से अगर आप अपनी समस्याओं का निवारण करवाओगे तो अवश्य आपका निवारण होगा, सुख पाओगे, नेगेटिविटी दूर होगी आपके काम धंधे रोजगार परिवार से। जब नेगेटिविटी दूर होगी तो पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी, और जब पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएंगी, तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, हर रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लालच को त्यागो और वास्तविक फल की चिंता करो, उसी से आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। बाकी तो आप लोग खुद ही राम जी के काका हैं, किसी की ना तो सुनते हैं ना मानते हैं, और सारे जीवन बस धक्के ही धक्के खाते हैं। लेकिन भैया बिना गुरु के, बिना गुरु की सेवा के कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। स्वयं आपकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं। इसी के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव। शिव शक्ति के चरणों में मेरा बार बार नमन, गुरु महाराज के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम, अघोरी बाबा को मेरा शत शत नमन। सभी से बार बार क्षमा। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, शिव शक्ति की शरण में हैं, उन सभी को शिव शक्ति का आशीर्वाद मिले, उन्हें एक अच्छी राह मिले, उनके काम धंधे चलते रहें, और उनके घर दरवाजे पर धर्म कर्म होते रहें। वो खुद भी सुखी रहें, लोगों को भी सुखी रखें, सनातन धर्म का विकास होता रहे। जय गंगा माँ की, जय गौ माँ की, जय तुलसी माँ की। नमामि तातिशङ्करं सुरम्य चन्द्रशेखरं, नमे उमा महेश्वरं स्वभक्तिकल्पपादपं, त्वमेकमीश्वरं शिवम् अनादि आदिदेवतं,
नमामि प्रेममङ्गलं जगद्गुरुं च शाश्वतं चन्द्रशेखर 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 पाहि मां मन्थेश्वर 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 त्राहि मां गङ्गधारी तापहारी सौख्यकारी पाहि मां त्राहि मां महादेव त्राहि मां नमो पार्वतीपते हर हर महादेव।